स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। सर जी, ये डिम्पी दत्ता जर्नलिस्ट। सर जी, मीर जादों के दबे मुर्दे उखाड़कर काफी स्कैमों का पर्दाफाश कर चुकी है। सर, अफसोस की बात तो ये है कि किसी ने फाइट के दौरान ही इसे लाश बना दिया। फाइट के दौरान नहीं, फाइट शुरू होने के 20 मिनट पहले, यानी कि 9:40 पे। MMA का मैच शुरू है 10 बजे और डिम्पी की बंद घड़ी में टाइम है 9:40। कातिल ने ये देखो, डिम्पी का खून इस जगह हुआ। ये क्या घड़ी की सेकंड की सुई और ये कांच के टुकड़े हैं। मतलब डिम्पी का हाथ इस दीवार पे ऐसे लगा होगा जिससे उसकी घड़ी बंद हो गई, टूट गई और फिर हड़बड़ाहट में कातिल ने डिम्पी की बॉडी को इस लॉकर में डाल दिया। मैच शुरू होने के पहले म्यूजिक इतना लाउड होता है कि गोली की आवाज़ किसी को पता ही नहीं चली। बेचारी डिम्पी को कौन मारना चाहेगा सर जी। MMA और बॉक्सिंग के ऊपर बुक लिख रही थी। हमने सोचा था इसकी किताब हिट होगी तो हमें भी फ्री की पब्लिसिटी मिल जाएगी। आपकी तारीफ? जी, मैं दिल कोहली, इस फाइट मैच का ऑर्गेनाइजर हूँ। अब मुझे चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। वर्ल्ड चैंपियनशिप अब मेरी है। क्या बात है मैडम, आपकी हंसी तो छुपाई नहीं छुप रही। आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ, डिम्पी को सबसे ज्यादा खतरा रॉकी से था। इसने तो उसके खिलाफ कंप्लेन भी की थी। विक्की की तारीफ करता है, विक्की की तारीफ करता है। रॉकी, क्या हो? मेरा कोच होकर विक्की की तारीफ करता है? तुझे दिखा नहीं था? तेरे हाथ में प्लास्टर बांधा होता विक्की ने। और किसने? दिखा नहीं तुझे? मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता। दिखा नहीं, कुछ नहीं किया। तूने किया, कुछ नहीं किया।
बस बस, उधर डिम्पी की मौत होगी और यहाँ तुम लोग लड़ रहे हो। विक्की से हार के फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे अपने कोच पे। तू कौन होता बीच में बोलने वाला? एसएचओ रंधावा। हो। तो आप ही हैं रंधावा जी हैं? क्या बात। सुना बहुत हॉट थी। औरत के खिलाफ एक वर्ड भी और बोलना ना, यहीं गाड़ डालेंगे रंधावा सर। अगर ये पुलिस वाला नहीं होता ना तो यही बताता मैं। भूल जा कि मैं पुलिस वाला हूँ, नहीं पहने मैंने वर्दी। नहीं आएगा हम दोनों के बीच कोई। बोल क्या करना है? चले क्या? चल। आजा। सर जी, हमने सबसे पूछा कि डिम्पी के मर्डर के वक्त यानी कि 9:40 पे कौन कहाँ था और किसके साथ था, लेकिन कुछ नहीं हाथ लग रहा सर जी। सर सभी के पास पुख्ता सबूत है कि वो क्राइम सीन पे नहीं थे, कहीं और थे। पर समा मुझे ऐसा लग रहा है कि हमसे ना सच छुपाया जा रहा है। हमें सबसे पहले इनके झूठ में से सच को ढूंढना है। चलो मिलते हैं इनके सबसे बड़े झूठे को। आज हम रॉकी जी के साथ दंड पेलेंगे। अब क्या हो गया सर जी? भाई पासी के थाने से हमें डिम्पी जी की कंप्लेंट कॉपी मिली है। मारते रहो भाई। उनका कहना है कि आपने उन्हें मारने की धमकी दी, ब्लैकमेलिंग की। क्यों भाई? कंप्लेंट कॉपी है हमारे पास। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है सर जी। कागज में कंप्लेंट लिखने से सच थोड़े ना हो जाता है। मैंने अपने वकील को भेज दिया था। विकी की बीवी ने तो हमें अलग ही कहानी सुनाई थी। तुम यहाँ कैसे आए? And how dare you touch me? How dare me? तेरा कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छे से पता है। 6 महीने से इंटरव्यू के बहाने किसके आगे पीछे घूम रही है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो मैंने जरा सा छू क्या लिया? ना दूर रहो मुझसे। दूर रहने के लिए नहीं, पास आने के लिए आया। हाथ काट के ही जमीन पे गाड़ दूंगा। एक हफ्ते का टाइम देता हूं तुझे। अगर मेरी बात नहीं मानी तो तूने डिम्पी को जान से मारने की धमकी दी थी। और अजीब बात है, उसके 1 हफ्ते के बाद यानी कि कल किसी ने डिम्पी की ऐसे हत्या कर दी।
धमकी देने का मतलब ये थोड़ा है कि उसको मैंने ही मारा है। सर जी आप टेंशन मत लो, इसको ना मेरे पे छोड़ दो। शर्मा जी रेडी? रेडी जी रेडी। अरे एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, दो, अरे छोड़ो, एक मिनट, बता दो, रुको, बता दो। एक मिनट, सर जी, धमकी देने का मतलब ये थोड़ा था कि उसे मैंने मारा है। मुझे पता है उसे किसने मारा है। किसने? विक्की। डिम्पी के साथ उसका 6 महीने से अफेयर चल रहा था। क्या मतलब है चक्कर चल रहा था? मेरे और डिम्पी के बीच ऐसा कुछ नहीं था। वो तो मेरी प्रोफेशनल फ्रेंड थी, उसको किताब लिखनी थी, मैं उसकी हेल्प कर रहा था। दैट्स इट। दिखाओ भी सिमरन जी, प्रोफेशनल फ्रेंड्स के जज्बातों की गहराइयाँ दिखाओ। ये देना हाथ अपना। सर जी कमाल की बात है, ऐसी मिलती जुलती कपल वॉच तो हस्बैंड वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही पहनते हैं। गलत सही है सिमरन जी दी। विक्की प्लीज, ये सब ठीक नहीं है। क्यों? तुम मुझसे प्यार नहीं करती? बहुत प्यार करती हूँ। अरे बेबी ऐसी कोई बात नहीं है, इन लोगों को कोई गलत फहमी हो गई है। तुम्हारी कसम ऐसा कुछ नहीं है। और कितना जलील करोगे तुम मुझे विकी? पहले वो एयर होस्टेस, उसके बाद वो होटल की रिसेप्शनिस्ट, और अब ये लड़की। तुम ना मुझे जान से मार दो मुझे जान। भाई इधर खड़ी हो जा, छोड़ दे बस, तो छोड़ दे। बस क्या जरूरत है भाई नौटंकी करने की? हैं? पता था तुम्हें कि विक्की और डिम्पी का अफेयर चल रहा है, इसीलिए तो तुमने डिम्पी को जान से मारने की धमकी दी थी। नहीं सर, ये गलत है। अच्छा शर्मा जी लेके आओ यार। विक्की नहीं, विक्की प्लीज, मना कर रही हूँ ना मैं विक्की। मैं और सिमी इस रिलेशन से ऊब चुके हैं। मैं और सिमी खुद तलाक लेना चाहते हैं एक दूसरे से। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी का घर टूटे। तुम किसी का घर नहीं तोड़ रहे, मैं और सुमी दोनों ही तलाक लेना चाहते हैं। एंड बिलीव मी, मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, समझो मुझे। What? तुम्हें सब कुछ पता था? तो तुमने मुझसे कुछ बोला क्यों नहीं? क्या बताती मैं तुम्हें विकी? तुम तो पहले ही मुझे डिवोर्स देने का प्लान बना चुके थे ना। शादी के बाद 2-2 जॉब करके तुम्हारे बॉक्सर और मिक्स्ड मार्शल आर्ट के सपने को मैंने पूरा किया है। हमेशा तुम्हारा साथ दिया है मैंने। और जब एमए से पैसा और नाम कमाने का टाइम आया तो ये तोता मैना लेके फुर होने की सोच रहा था, और तन्ने क्या किया? तन्ने उस मैना को जिंदगी से फुर कर दिया। नहीं मैडम, मैंने डिम्पी को नहीं मारा। आपके मुताबिक डिम्पी का मर्डर 9:40 पर हुआ था ना? उस वक्त मैं विकी के साथ थी। बताओ विकी, मैं तुम्हारे साथ थी ना? हाँ, मैं, हमारी टीम, सिमी सब साथ में थे सर। सर डिम्पी को मारने की वजह रॉकी के पास भी थी और सिम्मी के पास भी, और सर ये भी हो सकता है कि अपने अफेयर को छुपाने के लिए विक्की ने उसका मर्डर कर दिया। लेकिन मर्डर के वक्त तीनों सस्पेक्ट क्राइम स्पॉट पे तो थे नहीं ना। इन तीनों के अलावा और किसका इंटरेस्ट हो सकता है डिम्पी को मारने में, उसके बारे में तो डिम्पी के पापा मिस्टर दत्ता ही बता पाएंगे। शर्मा जी आप एक काम कीजिए। जी सर। आप फॉरेंसिक लैब जाइए, वहाँ से गोली की बैलिस्टिक और डिम्पी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेके मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। जी सर। और हम जाते हैं मिस्टर दत्ता से मिलने। फाइनली नेशनल न्यूज़पेपर में मेरा पहला एडिटोरियल छप गया पापा। फाइनली एंड ऑफिशियली मैं आपकी बेटी जर्नलिस्ट बन गई। पापा आप रो रहे हैं? नो बेटा,
I'm not crying. अच्छा, कैमरा तो झूठ नहीं बोलता। Come here. दिखाओ दिखाओ दिखाओ। Come here, come here, show me. कैमरा झूठ नहीं बोलता है। बेटे खुशी का आंसू। सोचता हूँ मैं अपनी डिम्पी को जर्नलिस्ट ना बनाता तो शायद वो जिंदा होती। हौसला रखिए दत्ता जी। कुछ पता चला मेरी बेटी को किसने मारा? हमारी छानबीन चल रही, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जल्द ही पता चल जाएगा। डिम्पी एक किताब पे काम कर रही थी ना? हाँ, पिछले 6 महीने से वो एक किताब पर काम कर रही थी। उसके सारे नोट्स इस डायरी में है। ये तो शॉर्ट हैंड में लिखा है ना? ये शॉर्ट हैंड की ओल्ड स्कूल आदत मैंने इसे सिखाई थी। सर जी, एक बाप के जीते जी उसकी बेटी दुनिया छोड़कर चली जाए ना, बहुत बड़ी बात होती है। दत्ता जी, एम्बुलेंस मंगवाओ, एम्बुलेंस। दत्ता जी, एम्बुलेंस फोन करो। दत्ता जी, दत्ता जी, दत्ता। डॉक्टर साहब क्या हाल है इनका? जी आउट ऑफ डेंजर, रिकवरी होने में 1-2 दिन का टाइम लगेगा। डॉक्टर साहब जैसे इन्हें होश आए आप प्लीज हमें इन्फॉर्म करवा दीजिए। ओके श्योर, थैंक यू सर। ओके थैंक यू, वेलकम। थैंक यू। बहुत बढ़िया शर्मा जी, बहुत बढ़िया। बस हमारे वहाँ सर जी क्या हुआ? डिम्पी का खून जिस गन से वो 8 साल पहले उसी गन से किसी पे जानलेवा हमला हुआ था। तब शूटर पकड़ा गया था पर तब गन नहीं मिली थी। अब 7 महीने पहले वो शूटर जेल से रिहा हुआ है। सर जी कौन है वो? शुरू से ही हमारी नजरों के सामने। अपने ज़माने का गोल्ड मेडल विनिंग बॉक्सर था मैं सर जी। सीएम के हाथ से मेडल मिला था मुझे। लेकिन अपने देश में क्रिकेटर ही पैसा कमाते हैं। मेडल से इज्जत तो मिली लेकिन पेट और जेब दोनों खाली रहे। ये तो सरासर बहाना है। सरकारी नौकरियों में स्पोर्ट्स कोटा होता है। हर किसी को नहीं मिलता सर जी। जो मोटा पैसा और ऊंची ज़िंदगी जीने के लिए मैंने बहुत रिस्क उठाया। एक गैंग के लिए 60 शूटर बन गया। लेकिन जब 8 साल जेल में रहा ना सर जी, तब अकड़ गई और अकल ठिकाने आ गई। जेल से बाहर निकलकर मैं बस एक सीधा साधा कोच बन गया सर जी। 8 साल पहले तुमने जिस गन से शूट किया था ना, डिम्पी का खून उसी गन से हुआ है। कैसे हो सकता है ये?
भला भला वो उसको क्यों मारेगा? कौन ऐसे क्यों करेगा भाई? जब मैं जेल में था ना सर, तो मैंने अपनी गन कहीं छुपा दी थी, और जेल से जब मैं बाहर आया तो मैं रॉकी का कोच बन गया। लेकिन पिछले 1 महीने से रॉकी मुझे बहुत परेशान दिख रहा था, इसलिए मैंने अपनी गन उसको उसकी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए दे दी थी। रॉकी को किससे प्रोटेक्शन की जरूरत है? सुनिया नहीं, रॉकी को किससे प्रोटेक्शन चाहिए थी भाई? सर आप ये उसी से पूछिए सर जी, मैं मरना नहीं चाहता सर। डालो उसको गाड़ी में। आओ आओ। सर जी बड़ी तगड़ी प्रैक्टिस चल रही है। बॉक्सर तो बहुत बढ़िया। फिर ऐसा क्या होगा कि भाई तुझे अपनी प्रोटेक्शन के लिए गन की जरूरत पड़ेगी? गन? कौन सी गन? भाई गन जो तुझे सरताज ने दी थी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, वो गन कहाँ है? तो लगता है आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है। मेरे पास कोई गन नहीं है। भाई गलतफहमी निकालते हैं। शर्मा जी चेक करो, किसी के कहीं लॉकर में पड़ी होगी चाबी? वो लॉकर की चाबी तो मैं घर भुलाया। एक मिनट, घर छोड़। क्या है ये? झूठ बोले? मुझे ना नफरत है झूठ से। देखिए सर, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे पास कोई गन नहीं है। अभी पता चलता है गन है या नहीं है। रिया कुछ? हाँ सर जी। सर मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे पास कोई गन नहीं है। बैठते हो यार। एक मिनट, समझा नहीं। आओ यार आओ। अरे वो सर प्रैक्टिस करेंगे ना इधर। अब भाई तू इधर। थम जा, इधर थम जा तू। अरे इसमें कुछ नहीं है। तू इधर थम। निकला। सर मैं बता रहा हूँ इसमें भाई तू रुक जा। अरे अभी पता चल जाएगा। एक ही है। मानने का नहीं मानने का? मैं कितनी बार कहूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने डिम्पी का मर्डर नहीं किया है। तन्ने नहीं किया मर्डर? नहीं। तन्ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी या नहीं की थी? उसने तेरे खिलाफ कंप्लेंट की थी पुलिस में, और वो एमए फेडरेशन में भी तेरी कंप्लेंट करने वाली थी। क्या? ज्यादा बन मत। डिम्पी के कंप्यूटर से हमें एक कंप्लेंट ईमेल मिला है, उसने फेडरेशन को किया था अपने मरने से पहले। देख भाई, वेपन ऑफ मर्डर तो तेरे पास से मिला। मुझे नहीं पता मेरी गन से डिम्पी को किसने मारा है। मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने तो सिर्फ गन अपनी प्रोटेक्शन के लिए ले रखी थी। क्यों भाई? तन्ने किसका खौफ? काहे के लिए चाहिए तन्ने प्रोटेक्शन? बताना चाहेगा सच? भाई केस क्लोज, यही मर्डर है, धर लो इसको। सच बताकर भी कौन सा बच जाऊंगा? उसे पता चले तो वैसे ही मार देगा। कौन मार देगा तुझे? एक काम कीजिए सर, आप मुझे मर्डर केस में जेल में डाल दीजिए। वहां कम से कम जिंदा तो रहूंगा। अगर उसका नाम लिया तो वो तो मुझे वैसे ही मार देगा। सर जी चाय। सर जी मैंने एक बात ना समझ आ रही कि रॉकी मर्डर का चार्ज लेके जेल जाने के लिए रेडी हो गया, उधर सरताज को इतना तोड़ा वो नहीं कुछ बता रहा। ये दोनों डर किससे रहे हैं? भाई क्रिकेट हो या एमए, मैच फिक्सिंग और ये सट्टेबाजी सब में चलती है। पता लगाओ ये रॉकी और विकी की फाइट में सबसे ज्यादा माल किसने कमाया। क्या हुआ सर जी? यहाँ पे क्यों बुलाया? यार एक डील करनी थी। दरअसल एमए का लाइव मैच मैंने कभी नहीं देखा। मैं चाहता तुम दोनों आपस में फिर से लड़ो, और तुम दोनों में से जो जीतेगा मैं उसके खिलाफ कोई चार्जेस नहीं लगाऊंगा। एक्सक्यूज मी सर जी, ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं? ऐसे खूनी को पकड़ेंगे आप? और वैसे भी विकी टाइटल जीत चुका है। हाँ? उसे अगले महीने वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल के लिए यूएस जाना है। ये रिस्क हम नहीं ले सकते। मर्डर हुआ है और आपका चैंपियन इसमें सस्पेक्ट है। जब तक पुलिस की क्लीन चिट नहीं मिल जाती, नहीं यूएस का वीजा नहीं मिलेगा।
भाई साहब, जब तक ये केस क्लोज नहीं हो जाता, आपका चैंपियन यूएस जाना तो दूर, दिल्ली छोड़ के बाहर नहीं जा सकता। रॉकी जी, गन मिली आपके पास, क्या चाहते हैं? चार्जेस लगाए जाएं या फिर फाइट जीतना चाहेंगे? अब तो ये बच गया था सर, मगर अब नहीं बच पाएगा। तेरे को तब भी भटका था और अब भी भटकूंगा। अच्छा, चल फिर। चल। विक्की चल चल। संभाल के। ओए विक, ओ माय गॉड। विक्की विक्की खड़ा हो यार। भाई संभालो अपने चैंपियन को, खून निकला है। विक्की विक्की ठीक है? ओ भैया डॉक्टर साहब का फोन मिला यार। कर दिया। विक्की और भाई सर अब तो मैं बच गया ना। तो तुम्हारी समस्या शुरू हुई है, चलो मिलवाना किससे? मैं समझा नहीं सर। हाँ यार सर अब आओ, बड़ा करीबी दोस्त है तुम्हारा, आओ। है कुछ यार? तेरा पुराना दोस्त लकी सबसे बड़ा मैच फिक्सर और सट्टेबाज। तेरी और विक्की की फाइट में हॉट फेवरेट तू था। हर बंदे ने तुम्हारे जीत पे पैसे लगाए थे, ये बंदा था जिसने तुम्हारी हार पे पैसे लगाए थे, और इसने करोड़ों रुपए कमाया। तो मतलब ये फाइट विकी नहीं जीता, ये फाइट इसके इशारे पर पैसे के लिए तू जानबूझ के हारा है, सही क्या? मैं पैसों की वजह से नहीं हारा सर, मैं अपनी जान बचाने के लिए हारा। भाई ऐसी का तोप है यो जो तने इतना डर लग गया इससे। ये मेरी बात नहीं कर रहा, ये मोंटी भाई की बात कर रहा है। कौन मोंटी? देख भाई, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, दिल्ली पुलिस तेरे साथ है। इससे बड़ी गारंटी तेरी सिक्योरिटी और क्या हो सकती है? बेखौफ बोल, कौन है मोंटी? मनिंदर सिंह कालरा उस मोंटी भाई। डोपिंग के कारण उस फेडरेशन ने उसको बाहर निकाल दिया। पैसों के लिए उसने अपनी एक गैंग बनाई और अपने जैसे कई लोगों को उसमें शामिल किया। पैसा और नशे का लालच देकर उसने कई इलीगल काम किए, एक्सटॉर्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, मर्डर, हवाला और ना जाने क्या किया। ऐसा कोई इलीगल काम नहीं जो वो नहीं करता, मगर किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं कि उसके खिलाफ गवाही दे सके। वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल जीतना मेरा सपना था सर, मगर मुझे धमकी दी गई थी कि अगर मैं नहीं हारा तो मुझे मार दिया जाएगा। इसीलिए मैं सरदार से प्रोटेक्शन के लिए गन ली थी, मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। पर एक गल समझ नहीं आई कि इस पूरी कहानी का डिम्पी के मर्डर से क्या संबंध है? वही तो मैं बता रहा हूँ सर। मेरी और विक्की की फाइट के 2 दिन पहले जब मैं प्रैक्टिस करके यहाँ से जा रहा था, रिलैक्स रिलैक्स, कितना फाइटर, बड़ी अकड़ लग रही है तुझमें। एक बार छोड़ फिर दिखाता हूँ तुझे मैं अपनी अकड़। अकड़ होना अच्छी बात है, पर्सनालिटी निखर के आती है बाहर। पर इधर उधर की बात है छोड़, मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। रिलैक्स, विकी के साथ तेरी फाइट है ना? तो तुझे वो फाइट हारनी है। ये लकी है, तेरे साथ ये साए की तरह रहेगा। जब बोलेगा ना तुझे फाइट हारनी पड़ेगी, और अगर नहीं हारा तो? नहीं हारा तो तू और तेरी फैमिली दोनों ही जाएंगे, समझा? समझा कि नहीं? बोल, समझेगा कि नहीं? छोड़ रे, पकड़, तेरे काम आएगी ये। चलो।
मोंटी को मुझे धमकी देते हुए डिम्पी ने देख लिया था। और इसीलिए डिम्पी का मुंह बंद करने के लिए मोंटी और उसके आदमियों ने डिम्पी को मार दिया। ये तो मुझे नहीं पता सर, लेकिन हाँ, डिम्पी मोंटी से मिलने गई थी। डिम्पी के मर्डर के सिलसिले में पूछताछ करनी भाई। जवाब बयान देना चाहेगा ना थाने में जाके? सर जी, पुलिस से तो मैं बात कभी करता नहीं, ना इधर ना थाने में। पुलिस से तो बात मेरे 2 दर्जन वकील ही करते हैं। बुरा हुआ, बेचारी मर गई। मैंने सुना उसके बाप को भी अटैक आ गया। फिर जाइए, कोर्ट से ऑर्डर लीजिए, उसके बाद मेरे वकील आपसे बात करेंगे। खिलाड़ी था तू, खिलाड़ी रहता तो फिर भी तेरी आकड़ हम बर्दाश्त कर लेते, पर तेरे जैसे क्रिमिनल्स की आकड़ तो हम मुद्दे ते आ, जवाब यहाँ देगा थाने में जाके देगा। दम है सर आपकी बातों में। पंजा लड़ा लो, अगर जीत जाओगे तो आपके सारे सवालों का जवाब हाथ में मिलेगा। ठीक है भाई। शर्मा जी, शर्मा जी, रेडी जी, करो गिनती शुरू। 1 2 3। दम है सर आप में, आपके कलेजे में भी और आपके हाथों में भी। मेरी तारीफ तो होती रहेगी। फिलहाल तो मुझे डिम्पल के बारे में जानकारी दे। वो तुझसे कब मिलने आई थी, क्यों मिलने आई थी, और तूने उसे क्यों मारा? रिलैक्स सर जी, मैंने नहीं मारा सर उसे। हाँ, मेरे पास सर वो आई जरूर थी, पर मैंने अपने सभी गलत सही धंधे के बारे में उसे बता दिया। क्या? ऐसा करने की तुझे क्या जरूरत थी? सर पावर अपने पास तो आ गया, पर नाम नहीं बन पाया सर। मैंने सोचा था वो मेरे बारे में बुक छापेगी और थोड़ा सा फेमस मैं भी हो जाऊंगा, और अपने ऊपर भी कभी बॉलीवुड में एक फिल्म बन जाएगी। डिम्पी का खून किया गया है एक राज को राज रखने के लिए। एक ऐसा राज जिसके सामने आते ही कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। पर कातिल को यह नहीं पता कि डिम्पी ने वो राज इस डायरी में लिखा, पर डिम्पी ने वो राज लिखा है शॉर्ट हैंड में, और जैसे ही कोड लैंग्वेज ब्रेक होगी राज भी सामने आ जाएगा और कातिल का नाम भी। आप में से है कोई जो इस कोड लैंग्वेज को ब्रेक करना चाहेगा? क्या करना चाहोगे तुम? नहीं? सिमी जी, हाँ? नहीं? चलो कोई बात नहीं। ये कोड लैंग्वेज जो शॉर्ट हैंड डिम्पी के पापा ने डिम्पी को सिखाया, और डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें कल तक होश आ जाएगा। तो जैसे उन्हें होश आएगा वो ये पढ़ के बता देंगे कि भाई ऐसा कौन सा राज है जिसके चलते उनकी बेटी को मारा गया, और उस कातिल का नाम भी सामने आ जाएगा।
मिस्टर दत्ता को तो कल ही होश आ गया था। क्यों दत्ता साहब? बिल्लू, डिम्पी अपनी डायरी में कोड लैंग्वेज में ऐसा कोई राज नहीं छोड़ के गई थी। ले चलो इसे, चलो ले चलो ना। मैं चाहता तो आप सबको थाने में भी बुला सकता था, पर डिम्पी का एक कातिल यहां भी मौजूद है, इसलिए मैंने कहा भाई जहां से शुरुआत की है वहीं खत्म करते हैं। क्यों बेदिल जी, बिल्लू के साथ एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम थी ना जेल में? क्या कह रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुझे अभी भी नौटंकी तेरी है? व्हाट? दिल और बिल्लू ने मारा डिम्पी को, लेकिन क्यों? इसके बारे में मुझे तब पता चला जब मैंने तुम्हारी और रॉकी की फाइट कराई। मैंने चुपचाप तुम्हारे ब्लड का सैंपल ले लिया, और जब तुम्हारी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई उसमें आया कि भाई तुम्हारी बॉडी में परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स और स्टेरॉइड्स की मात्रा बहुत हाई है और स्पाइनल फ्लूइड भी है, जिसका मतलब है कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी पे चोट लगने से तुम्हारी मौत हो सकती है। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी तो हर महीने एमएए फेडरेशन को रिपोर्ट जाती है। बिल्लू बताओ, ये तो सारी रिपोर्ट क्लियर है। सारी रिपोर्ट अनक्लियर है। बिल्लू बताओ भाई। बिल्लू चुपचाप तुम्हारे खाने पीने में परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स और स्टेरॉइड्स डालता रहा, जो कि इलीगल है, ताकि तुम फाइट जीत सको। और जब टेस्ट करने की बारी आती थी तो तुम्हारे ब्लड सैंपल की जगह ही अपना ब्लड सैंपल दे देता था, ताकि तुम पे डोपिंग चार्जेस ना लगे। क्या सर, ये हर महीने का ब्लड सैंपल देना, अपने आप को क्लियर करवाना, फॉर्मेलिटीज हैं, पूरी करनी पड़ती हैं। और इस सब के बारे में समहाउ डिम्पी को पता चल गया। इसके आगे की कहानी तू बताएगा, वो भी मैं ही बताऊं। उस दिन फाइट से ठीक 1 घंटा पहले हॉस्पिटल से विक्की की ब्लड रिपोर्ट पढ़ने के बाद डिम्पी ने मुझे फोन किया था। हाँ जी डिम्पी जी, बोलिए। मिस्टर दिल, आप और बिल्लू विक्की की जान को खतरे में डाल रहे हैं। वो कैसे जी? कैसी बातें कर रहे हो आप? जैसे आप जानते नहीं, आप उसे ओवरडोज दे रहे हैं स्टेरॉइड्स के। आप उसके ब्लड सैंपल्स रिप्लेस कर रहे हैं। अगर उसकी रीढ़ की हड्डी पर एक भी चोट लगी तो उसकी जान भी जा सकती है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। अभी के अभी फाइट रुकवाइए। फाइट रुकवा दूं? मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा डिम्पी जी, उसका क्या? मेरे हाथ में जो रिपोर्ट है ना, वो मैं अभी के अभी मीडिया में लीक कर दूंगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? अभी के अभी फाइट रुकवाइए। ठीक है, मैं फाइट रुकवाता हूँ जी, रुकवा देता हूँ फाइट। आप रिपोर्ट लेके मेरे पास आ जाइए। गुड, यू अंडरस्टूड। इतने सालों की मेहनत कैसे मिट्टी होने देते? डिम्पी को तो चुप कराना ही था। बिल्लू ने रॉकी को पंचिंग बैग में गन छुपाते हुए देख लिया था, जिसका मुझे पता था। इसलिए मैंने बिल्लू से कहा कि वो रॉकी की गन लेकर डिम्पी को समझा के आए। ये फाइल मुझे दे दे डिम्पी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी गन से मैं डर जाऊंगी? हाँ? तेरे को समझा रहा हूँ, फाइल मुझे दे दे। तुम्हारा काला चिट्ठा मैं खोल के रहूंगी। चिट्ठा तो तब खोलेगी ना जब जिंदा रहेगी तू। डिम्पी को मारने के बाद मैंने ही रॉकी की गन उसके पंचिंग बैग में वापस छुपा दी। डिम्पी सिर्फ विक्की की जान बचाना चाहती थी,
और तुम दोनों के डोपिंग और ड्रग्स के स्कैंडल का पर्दाफाश करना चाहता हूं। पर तुम दोनों ने अपने लालच के चलते उस बेचारी की जान ले ली। ले जाओ ना। खेल जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए होता है। हमारे देश के भिन्न भिन्न प्रांतों से खिलाड़ियों ने देश विदेश में अपना नाम रोशन किया, अपने देश का नाम रोशन किया। उसके बाद भी कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो जुर्म के रास्ते पर भटक गए, और ऐसा करने का वो अलग अलग कारण बताते हैं। नाम, सम्मान, इज्जत, रुतबा, शोहरत, थ्रिल जो स्पोर्ट्स में है वो आम जिंदगी में नहीं। और इसी थ्रिल को वो ढूंढते हैं नशे में, बंदूक की गोली में, जो उन्हें जुर्म के रास्ते पे ले जाता है। मैदान चाहे खेल का हो या जिंदगी का, उसे पूरी ईमानदारी के साथ, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ निभाए। जुर्म की दुनिया से दूर रहे, क्योंकि जुर्म की दुनिया से कमाया हुआ पैसा आज नहीं तो कल निकल ही आए। वो आज नहीं तो कल आपके परिवार को बर्बाद कर ही देगा। डिम्पी के मर्डर के जुर्म में बिल्लू को आईपीसी की धारा 302 के तहत सजा, और आपराधिक षड्यंत्र रचने के जुर्म में दिलजीत को आईपीसी की धारा 120B के तहत सजा। क्राइम की दुनिया से दूर रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। सावधान इंडिया, जय हिंद।